देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है एक कोन है, ठीक है, वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा है, ठीक, और एक सिलेंडर है। हमने क्या करा, इसको उठाकर इस सिलेंडर में रख दिया। अब तुम ये बताओ सिलेंडर में कितना पानी है, कितना पानी रह गया बेसिकली, ठीक है। अगर मैंने ये उठा के देखो, अगर मैंने इसको उठाकर, ये सिलेंडर है, इसके अंदर ऐसे करके तुम्हारा ये वाला सॉलिड रख दिया, तो बच्चों क्या होगा इसके अंदर, अब पानी किधर किधर होगा, पानी ऑब्वियसली इस एरिया में होगा खाली, और तो कहीं नहीं होगा, और तो बाकी तो ये सॉलिड ही होगा तुम्हारे पास, है कि नहीं। तो मुझे क्या करना है, इसका कैसे पानी का वॉल्यूम पता चलेगा, मैं इस टोटल में से अगर इसका माइनस कर दूं वॉल्यूम, तो मुझे पता चल जाएगा कितना पानी बचा है इसके अंदर। सिंपल, खाली तुम्हें अब फॉर्मूले में इसको पुट करना है ना। चलो, डायमेंशन तुम्हारे पास गिवन ही है सारे, तो देखो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है हमें। अगर हम कोन की बात करते हैं बच्चों, तो कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक। इसका रेडियस भी गिवन है, कितना है, 60 सेंटीमीटर्स, ठीक, ये कोन का हो गया। अगर तुम हेमीस्फेयर की बात करते हो तो यहाँ पर बच्चों हाइट नहीं, सॉरी, रेडियस जो है वो भी गिवन है 60 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये भी हमारे पास है। और अगर हम बच्चों सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर की हाइट गिवन है 180 सेंटीमीटर्स, और सिलेंडर का जो रेडियस है वो भी गिवन है 60 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। चलो पहले तो मैं सिलेंडर का ही वॉल्यूम निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ ज़रा सा, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई है 22/7, ठीक, यहाँ पर है ना 22/7 ही लेना है, 3.14 नहीं लेना है। चलो, आर जो है रेडियस है तुम्हारा 60, तो मैं कर सकती हूँ 60 का स्क्वायर इंटू एच हेयर इज़ 180, ठीक है। तो 22/7 ये हो जाएगा 6 6 36 00 इंटू 180, ठीक है, क्लियर है। 7 से तो कुछ नहीं कट रहा है बच्चों, ठीक। तो मैं क्या करती हूँ, ज़रा इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये 22 इंटू 118 करो, तो दिस विल कम आउट टू बी 1514256, जीरो कितने आ जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 7 को तुम ऐसे ही छोड़ दो अभी, ठीक है। ये क्या करेंगे, बाद में जाएंगे ना, थोड़ा इसको कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि दूसरे इन दोनों का जब वॉल्यूम निकालोगे तो भी उसमें पाई होगा, तो 7 तुम्हें वहीं मिल जाएगा, ठीक। चाहो तो कर भी दो, ठीक। चलो अब हम करते हैं, ये इस वैल्यू को ना एक तरफ लिख लेना ताकि याद रहेगी। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों का वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। चलो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, को इसकी क्या होती है हेमिस्फेयर के, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं 1/3 कॉमन ले लूँ और आर ले लूँ, आर स्क्वायर इनफैक्ट है ना, 1/3 पाई भी आ सकता है बच्चों, पाई भी ले लेती हूँ, आर स्क्वायर भी ले लेती हूँ। इधर क्या बचेगा, खाली एच, इधर क्या बचेगा 2r, है ना। चलो पाई इज़ 22/7 इंटू नीचे 3 तो 3 लगा दो, आर कितना है 60, हाँ, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60, राइट। एच तुम्हारा कितना है, एच इज़ 120, तो लिख दो 120 प्लस 2r, 2 इंटू 60 है ना, अगेन 120, ठीक। आर कितना है 60 तो है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60, तो 120, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो कुछ हमारा अगर कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो ज़रा देखो, इसको लो 22 7 इंटू 3, 3 2 6 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 6 12 00, ये कितना हो जाएगा 240, ठीक है, सही है। चलो अब 12 इंटू 22 इंटू 24, ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी दिस विल कम आउट टू बी 6336, जीरो कितना होगा 1 2 3, 1 2 3 0 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब, ये इन दोनों का वॉल्यूम आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब तुम क्या करोगे, अगर मुझे खाली पानी का वॉल्यूम चाहिए कि कितना पानी लेफ्ट है, तो मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम को माइनस कर दूंगी, ठीक है, सिंपल। चलो क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, बस जो है कैलकुलेशन में तुम लोग मिस्टेक नहीं करना है ना, उसकी लैंग्वेज समझना क्या कह रहा है। तो फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है बच्चों, सही है। अब देखो क्या क्या तुम्हारे पास वॉल्यूम वो आई थी, वैल्यूज आई थी। सिलेंडर का क्या आया था 14256, 2 3 जीरोस डिवाइडेड बाय 7। वॉल्यूम इन दोनों का कितना आया था बच्चों, ये आया था 6336, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। देखो आसानी होगी ना, अगर तुम पहले ही 7 से डिवाइड करते फिर तुम चाहे वो भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, एलसीएम ले लो, ये कितना आ जाएगा 792, 1 2 3, ठीक है, सही है। चलो अब ज़रा सा डिवाइड करके देखो 7 से। 7 1 ज़ा 7, ठीक, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, राइट। नहीं 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 नहीं, ये आएगा 7 2 ज़ा 14, है ना। 7 सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, है ना। 7 1 ज़ा 7, राइट। तो फिर ये आ जाएगा 7 4 ज़ा 28, ठीक। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 11314 और जाएगा ये 2 टाइम्स 7 2 ज़ा 14 और जाएगा 7 8 ज़ा 56.75, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 428.75 वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब तुम चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो अपना आंसर, लेकिन अगर मुझे मीटर्स में करना है तो मैं क्या करूँगी बच्चों, देखो ज़रा सा। अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा इरेज कर देते हैं। 1131428.75 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड, ठीक। यहाँ पे 3 दफ़ा है ना, दूसरे वाले सेंटीमीटर को तो अगेन 100 से डिवाइड, तीसरे वाले को तो अगेन, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया। कितने जीरोज है, 6। तो डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ से उठकर 1 2 3 4 5 6 डेसिमल आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है। चाहो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स भी इनफ होते हैं, 1.13 भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर।